तो आज हम बात करेंगे इमोशनल ईएमएफ। कल हमने पढ़ लिया था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसी भी कॉइल के लिंक होता है B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर। इसमें क्या है, ये जो B है ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, जो है मैग्नेटिक फील्ड। A जो है ये है एरिया ऑफ लूप या कॉइल, और थीटा जो है ये था क्या, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल है। दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी एरिया इफ द एंगल बिटवीन देम इज गिवन। ऑलराइट, उसके बाद हमने ईएमएफ देख लिया था। उसके बाद हमने देख लिया था फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ जो है, क्या कर रहा हूं मैं, कैपिटल ले, फैराडेज लॉ से हमने देख लिया था कि ईएमएफ जो है माइनस डी फाई अपॉन डी टी के बराबर। माइनस फिलहाल मैं ओमिट कर रहा हूं, हम खाली इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर। क्या रख लो माइनस भी साथ में, ओके, इजी हो जाएगा आगे। ओके, तो ये है हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड इफ द फ्लक्स इज चेंजिंग एट दिस रेट। तो इसी पे बेस्ड आज हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो मोशनल ईएमएफ बाद में देखेंगे, हम क्या इधर देखेंगे तीन चीजें, मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, ईएमएफ। एक ये है कि पहला मेथड है क्या, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज वैरिंग, इफ मैग्नेटिक फील्ड is time varying, other things are constant। तो हमारे पास क्या है, B जो है ये है क्या, B of t, B of t means it is a function of time, alright। तो हमारे पास जो ये EMF बन जाएगा वो बनेगा d अपॉन डी टी। में फिलहाल लिख रहा हूं खाली पॉजिटिव साइन, हाई के बदले में लिखेंगे क्या, BT इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो ईएमएफ बन जाएगा इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, ए कॉस थीटा को साइड में रख लो बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट है, सॉरी दिस इज डी बी जो वेरिएबल है अपॉन डी टी। तो एक मेथड हो गया हमारे पास क्या, मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इज इफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप टाइम वैरिंग चेंजिंग होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फर्क नहीं पड़ता, चेंजिंग होना चाहिए। एक हो गया ये मेथड। दूसरा है हमारे पास क्या, इफ area of the loop is changing, area of the loop is changing। तो हमारे पास एरिया जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ एरिया जो है बदल रहा है। तो ईएमएफ जो है ये आएगा डी फाई अपॉन डी टी। तो ये बन जाएगा विच इंप्लाइज ईएमएफ विल बी डी बाई डी टी ऑफ, इट इज डी इंटू ए वेरी हो रहा है एंड कॉस ऑफ, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको बाहर निकालेंगे, इट इज बी कॉस थीटा। तो ये बन गया डी एरिया अपॉन डी। तो दूसरा मेथड हो गया कि आप इंड्यूस कर सकते हो ईएमएफ इनसाइड एनी कॉइल, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे कैसे, बाय चेंजिंग द एरिया लिंक्ड जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तीसरा मेथड जो है वो क्या है, तीसरा है बाय चेंजिंग the orientation of the loop in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी ओरिएंटेशन, रोटेशन चेंज करेंगे। तो ये जो ईएमएफ है, मतलब जो ये थीटा है ये है फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, या थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यूजुअली इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा इनटू टी। ओके, ओमेगा इनटू आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ये भी डिफरेंट आ जाएगा वैल्यू। ओके, तो ये हम आगे ये वाला जो स्ट्रिक्टली ये वाला जब हम पढ़ेंगे कौन सा, जनरेटर ऑल्टरनेटर्स पढ़ेंगे तब ये वाली टर्म दोबारा आ जाएगी। तो फिलहाल थोड़ा सा याद रखिए, ये ईएमएफ जो है ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, एंगल के टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये में बन जाएगा किसके बराबर, b इंटू ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। इसके साथ माइनस साइन रखेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं इसको।
कॉस की डिफरेंशिएशन जो है वो किसके बराबर होती है, साइन के बराबर, माइनस साइन के साथ, तो ईएमएफ लिख सकते हो आप किसके बराबर, डी, या अभी मत लिखो ये, अभी इसको लिखो कॉस ऑफ थीटा टी, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अभी हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आगे ये फिर से पढ़ेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास तीसरा मेथड कि एंगल चेंज हो रहा है। तो अगर एंगल चेंज हो रहा है तो क्या बनेगा, तो अब आपको पता है ये, सॉरी माइनस साइन भी है इसके साथ, इट्स बी इंटू ए, कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, तो ये बनेगा प्लस साइन थीटा टी, और थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी वो हमें नहीं पता, वो देखेंगे हम कि एंगल जो है वो कितना चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज द रेट एट व्हिच द एंगल इज चेंजिंग, दैट विल गिव यू द ईएमएफ। What is the rate at which area is changing? That will give induce an EMF. What is the rate at which magnetic field is changing? That will give you an EMF induced inside the coil. Okay? अब इनमें डिफरेंट तरीके हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ज्यादातर हम नहीं यूज करेंगे, हमें स्पेशली मोशनल EMF के लिए ये इक्वेशन यूज है, और जनरेटर्स के लिए ये वाली इक्वेशन यूज है। ओके, तो हम मोशनल EMF के लिए पहले देखेंगे कौन सी वाली, कि अगर हम एरिया जो है वो चेंज करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ EMF induced एंड हाउ can we find the value of the EMF induced. Okay, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मोशनल EMF के लिए कंडीशन कौन सी वाली है कि एरिया वाला फैक्टर हम चेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए एज्यूम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कौन कौन सी टर्म है उसमें, ओके, तो मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा हुआ है हमने, रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है इसका जो ये वाला साइड है ये है L साइज रखा है हमने, इसको रखा है हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में जो परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रहा है, जरूरी नहीं है इनवर्ड ही होगा, आप आउटवर्ड रखना चाहते हो रख लो, आपकी मर्जी है, जो कन्वीनियंट लग रहा है आपको, इट्स प्योरली योर चॉइस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म कैसे पता चलेगा, इक्विडिस्टेंट रखे हमने ये क्रॉस, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ड्स, ऑलराइट। तो हमने यहाँ पे रखी हुई है एक स्लाइडिंग वायर जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, उसका क्या फन है, मान लो एट एनी टाइम इट इज लोकेटेड है, तो इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे तो एरिया जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर को मोशन दे रहे हैं, मोशन की वजह से जो EMF आ जाएगा उसको हम बोलते हैं क्या, मोशनल EMF। ओके, तो मान लो इस लूप का नाम है कुछ PQRS, ओके, B जो है ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स जा रहा है ये प्लेन के अंदर, ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए क्या, एरिया चाहिए, एंड L मान लो ये है साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, यही है किसके बराबर, बेसिकली लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग वायर, जो स्लाइडिंग वायर है उसकी भी लेंथ हमने रखी है यहां से यहां कितनी है, L के बराबर है। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे एंगल बिटवीन जो है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना है, एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द एरिया, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है या 180 है, आपकी मर्जी है आप क्या रखना चाहोगे। इस केस में अगर आप एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बनाओगे तो एंगल जो है इनके बीच में 180 डिग्री, अगर अंदर की तरफ बनाओगे तो एंगल जो है इनके बीच में कितना है, दैट इज 0 डिग्री। तो हम कन्वीनियंस के हिसाब से लेंगे तो ये जो थीटा का वैल्यू है ये कितना है, 0 डिग्री, ऑलराइट। तो विच इंप्लाइज कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू होगा 1 या -1, ऑलराइट। तो अब हमें पता है कि EMF वी नो क्या कि EMF जो है वो किसके बराबर होता है, d/dt ऑफ phi, इजी। अब बट ये जो phi है ये किसके बराबर है, b × a × cos ऑफ थीटा, ओके,
ये जो ए है ये क्या है, एरिया ऑफ लूप, ओके, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया हमारे पास फाइव। तो देयरफॉर ईएमएफ एंड कॉस ऑफ थीटा हमने देख लिया ये किसके बराबर है 1। तो हमारे पास ईएमएफ बन जाएगा d/dt ऑफ b इंटू ए। अभी हमने एरिया को चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, ये बन गया dA अपॉन दैट इज द रेट एट विच द एरिया इज चेंज। ओके, अब देखो मान लो इस रॉड की वेलोसिटी जो है दैट इज v आउटवर्ड्स, ऑलराइट। तो इन डेल्टा टी सेकंड, स्मॉल टाइम इंटरवल रखेंगे हम डेल्टा टी, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया आगे की तरफ कितना, डेल्टा एक्स, ओके। तो इनिशियली अगर आप देखोगे इसका एरिया जो है वो किसके बराबर है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ओके। ये इनिशियल एरिया है, फाइनल है ये बड़ा वाला रेक्टेंगल। तो चेंज वाला एरिया जो है वो कौन सा वाला है, इतना चेंज हो गया, ये जो है ये है इसके पास चेंज इन एरिया। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके बराबर, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ के बराबर, ओके। तो बट अब इसकी लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, बल्कि इसकी जो ये वाला साइड जो है ये चेंज हो रहा है, किस रेट के साथ, ये हो रहा है चेंज डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी, ओके। तो लेट से हमारे पास ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट v जो है ये है स्पीड ऑफ द वायर, ओके ओके। तो ये स्पीड जो है ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल, इसको dx से नोट करेंगे, ये जो यहाँ पे पोजीशन है ये है dx। तो ये v जो है ये किसके बराबर है, dx अपॉन dt के बराबर। नाउ अगर हम देखेंगे ये जो एरिया है, एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, तो एरिया हो रहा है चेंज लेंथ इनटू विड्थ। विड्थ कितनी चेंज हो रही है, ये जो साइड चेंज हो रहा है, इट्स चेंजिंग dx पर यूनिट टाइम। तो दिस नाउ dA अपॉन dt जो है ये आएगा किसके बराबर, d एरिया जो है इट्स लेंथ इनटू जो मान लो इसका साइड था ये वाला साइड, लेट्स से दैट इज x, ओके, लेंथ इनटू विड्थ अपॉन dt, ऑलराइट। इसके आगे ये जो dA अपॉन dt जो है ये बन गया, लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, इसको बाहर निकालेंगे, चेंज हो रही है खाली इसकी ये वाली लेंथ, विड्थ जो है इसकी x। बट ये dx अपॉन dt जो है ये किसके बराबर है, v। तो देयरफॉर dA अपॉन dt आएगा किसके बराबर, l इंटू v के बराबर। तो हमारे पास ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो EMF बन गया b इंटू dA अपॉन dt के बदले में क्या लिखेंगे, l इंटू, दैट इज द वैल्यू ऑफ EMF induced inside a rod of L length if it is moving with the velocity v inside a constant magnetic field perpendicular to its length that is equal to v के बराबर, alright। तो ये जो EMF जनरेट होता है ये होता है across the ends, इन ends के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होता है। तो ये है हमारे पास किसके लिए इक्वेशन, मोशनल EMF के लिए, ऑलराइट, v into l into v मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF, तो वो हम फाइंड करते हैं किससे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, ओके। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या है, आपके पास राइट एंगल में लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 4 फिंगर, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास मोशन ऑफ कंडक्टर, तो ये जो है ये देगा आपको करंट की डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रहा है, कंडक्टर जो है वो बाहर जा रहा है, तो दिस विल गिव यू, मिडिल फिंगर विल गिव यू व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मिडिल फिंगर से डायरेक्शन ऑफ करंट जा रही है कहां, ऊपर की तरफ। अगर ये अंदर की तरफ मूव करेगा तो मिडिल फिंगर जो है इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, सॉरी, करंट इंड्यूस्ड, सो इट विल गो डाउनवर्ड्स। तो डायरेक्शन क्या देंगे हम इसकी, डायरेक्शन ऑफ EMF और करंट जो है इंड्यूस्ड करंट, कौन सा वाला, जो इंड्यूस हो गया, EMF इंड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली करंट इंड्यूस हो रहा है। Induced EMF is given by Fleming's right hand rule. Given by Fleming's right hand rule. ओके, तो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर रखने हैं आपने क्या, 4 फिंगर, मिडल फिंगर
एंड थंब जो है ऑफ राइट हैंड रखने हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर रखने हैं ऐसे करके। ओके, फोर फिंगर जो है ये होगी, अगर फोर फिंगर को रखोगे आप किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और थंब जो है इसको रखोगे आप किस डायरेक्शन में, मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में, मोशन ऑफ कंडक्टर मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो मिडल फिंगर जो है ये देगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर जो है ये देगा आपको क्या, गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन जो है वो किससे मिलेगी फिर हमें, मिडल फिंगर से। ओके, दैट इज मोशनल ईएमएफ। ओके, मोशनल ईएमएफ के बाद हम बात करेंगे किसकी, इंडक्शन की। ऑलराइट, छोटी सी टर्म है, मोशनल ईएमएफ के बाद हम बात करेंगे एक और टर्म की जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल जो है ये क्या होता है, या सेल्फ इंडक्शन पहले हम बात करेंगे। सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन जो है ये क्या चीज है, सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे, और उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कॉइल का, उसकी बात करेंगे। कॉइल मतलब आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग जैसा है। ओके, आपने क्या कर लिया, आपने उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है। ओके, इस बैटरी एक की लगाई है आपने, और अब क्या हो रहा है, अब आप इसमें एक करंट पास करा रहे हो। ओके, अब ये करंट जो पास हो रहा है, अगर ये करंट चेंजिंग होगा, क्या होगा, अगर ये करंट जो है चेंजिंग होगा, सुनो हमने ये देखा था कल फैराडेज लॉ में कि अगर हम क्या करेंगे, दो चीजें, एक एम्पियर सर्किट है, बायट्स-वाट लॉ की करंट कैरिंग वायर जो है प्रोड्यूस करती है एक मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है किसी भी कॉइल के थ्रू तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दो चीजें, कौन कौन सा, एक है हमारे पास बायट्स-वाट लॉ, ओके, दूसरा हमारे पास फैराडेज लॉ। ओके, बायट्स-वाट लॉ कहती है कि करंट क्या रही है, और इसने बेसिकली डिस्कवर कर लिया था, इन्होंने एक्सप्रेशन वगैरह में फाइंड करके दी कि करंट किसी वायर में जा रहा है दैट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और फैराडेज लॉ, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजिंग देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब, इंडक्शन मींस यू आर इंड्यूसिंग चार्ज और करंट और ईएमएफ इनसाइड एनी सर्किट। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब सेल्फ अपने आप से, सेल्फ मतलब कि अगर ये करंट इसमें टाइम के साथ बदल रहा है, वेरी हो रहा है। देखो करंट जब पास होगा, सॉलिड आपने पढ़ लिया तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर करंट चेंज, वहां पे आपने पढ़ लिया था मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। इफ मैग्नेटिक करंट इज वेरिंग चेंजिंग विद टाइम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो इसके थ्रू जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो भी चेंज हो रहे हैं, और अपने ही करंट चेंज होने की वजह से इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, उसकी वजह से एक और ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में, उस इंडक्शन ऑफ ईएमएफ को बिकॉज ऑफ दिस करंट इनसाइड द सेम कॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन क्या है, दैट इज द फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग EMF inside a coil or loop due to the changing या varying current flowing inside it। अपने आप में ही इसमें करंट चेंज हो रहा है, उस करंट चेंज होने की वजह से क्या है, ऐसे पैटर्न याद रखो। देखो करंट जो है ये चेंज हो रहा है, चेंजिंग करंट जो है उससे क्या होगा, एज पर दिस इक्वेशन बिकॉज इट्स लाइक अ सोलेनॉइड व्हिच इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगा,
मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा विच इंप्लाइज फ्लक्स, जो किसके बराबर है b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो विच इंप्लाइज फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स अगर चेंज होगा तो विच इंप्लाइज ईएमएफ जो है डी फाई अपॉन डी टी, तो मतलब क्या है ईएमएफ इंड्यूस होगा अपने ही आप में, ये बेटर याद है। You start with current, if it's constant nothing will happen, if it is changing it will change the magnetic field, if magnetic field is changing it will change the magnetic flux, if magnetic flux is changing it will induce EMF, if EMF is induced by itself that's called as self induction, okay, that's called as self induction। और किसी भी कॉइल में कितना सेल्फ इंडक्टेंस है वो हम क्या देखते हैं, वो हम देखते हैं किसके बराबर, वो डिपेंड करता है करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, ओके, that's called as self induction। तो ठीक है, तो अगर आप इसी तरह देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, तो किसी भी करंट में मान लो आई जो है, लेट से आई जो है ये है करंट इन द कॉइल जो है टाइम वैरिंग, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फ्लक्स जो है फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जो है लिंक विद द कॉइल किसके बराबर होगा, दैट विल बी गिवन बाय फाई इक्वल प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कितना फ्लो हो रहा है। क्या ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही क्या होगा फ्लक्स होगा, ठीक है कि नहीं। इसको इक्वालिटी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, इसमें हमने बोला अभी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द करंट, ओके। अगर करंट जो है ये इक्वेशन कहां से आई, बिकॉज यू नो यहाँ पे लिख के रखा हूं मैं B इक्वल टू म्यू नॉट इनटू L इनटू I। अब फ्लक्स जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, B इनटू A इनटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब इन दोनों को हटा दो तो मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करती ही करती। तो अगर करंट चेंज हो रहा है फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो हम देखते हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग कॉइल, ओके। इसको इक्वालिटी में बदलने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, इसको L से डिनोट करते हैं। L जो है यहाँ पे है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, ओके। तो L जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, सिंपली इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, ऑलराइट। तो ये इसके बराबर आएगा, अगर हम इस L का यूनिट देखेंगे, L जो है ये आएगा किसके बराबर, फाई अपॉन I के बराबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, करंट का है एम्पीयर, तो इट्स वेबर पर एम्पीयर, ऑलराइट। तो इसका ऐसा आएगा वेबर पर एम्पीयर। डायमेंशन फार्मूला आपके लिए होम टास्क है, वो आप कर लेना, इसका डायमेंशन फार्मूला खुद। तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा, if that is the value of magnetic flux, don't forget this pattern, all right, it's very important, you should know these things, okay। तो अब EMF जनरेट कितना होगा उसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन इसी के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, phi is equal to L into I, but we have क्या है हमारे पास कि EMF induced is equal to negative of magnetic flux। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है L into I, so we can write that EMF induced is equal to minus d by dt of L into I। तो हम लिखेंगे यहाँ पे induced EMF equal to minus L, that's constant, let's take it out, it is di upon dt के बराबर। so EMF induced inside a coil, self inductance की वजह से जो EMF induced हो जाएगा that will be equal to किसके बराबर, minus L into di upon dt के बराबर, alright। और एक चीज इसमें याद रख लो कि if इस सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो अगर हम क्या करेंगे, इफ di अपॉन dt का वैल्यू रखेंगे 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो EMF जो है ये मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर होगा, L के बराबर। तो देयरफॉर ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये न्यूमेरिकली किसके बराबर है, इट इज द EMF इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो न्यूमेरिकली हम लिखेंगे, न्यूमेरिकली सेल्फ इंडक्टेंस इज
the EMF induced in a coil if current is varying 1 unit per second या 1 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, और इसके यूनिट का दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं क्या, हेनरी। इसी यूनिट को हम नाम देते हैं क्या, हेनरी। जो हमारे पास ये वेबर पर एम्पियर है तो इसको हम बोलते हैं हेनरी। तो वेबर पर एम्पियर को हम बोलते हैं हेनरी, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे डिफाइन करना है आपने 1 हेनरी कितना होता है। 1 हेनरी कितना होता है, 1 हेनरी होता है अगर 1 वेबर दैट इज 1 वेबर फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी भी वायर के थ्रू और करंट इसमें आ रहा है 1 एम्पियर, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। ऑलराइट, दैट इज अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। और इसका डायमेंशन फार्मूला जो है वो आप खुद कर लोगे, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला। ओके, वेरी इजी टू फाइंड इट। सो दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, motional EMF and the different methods through which you can find the induced EMF inside any coil. Next we will see in the next lecture.